दोस्तों कल डोनाल्ड ट्रंप ने एक ऐलान किया था कि हम पाकिस्तान के साथ ट्रेड डील कर रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर कच्चा तेल है और अब अमेरिका वहां जाकर पाकिस्तान से कच्चा तेल निकालेगा और वो कच्चा तेल निकाल कर हम भारत को भी बेचेंगे। हाँ, ये बात अलग है कि पाकिस्तान को भी कल ही इस बात के बारे में पता लगा कि पाकिस्तान के अंदर कच्चा तेल भी है, जब डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट करके बताया। तो खैर, ये तो डोनाल्ड ट्रंप की बातें हैं, इन पर क्या ही बिलीव करें। पाकिस्तान के अंदर कच्चा तेल है या नहीं है इसका तो अभी किसी को नहीं पता, लेकिन कच्चे तेल से भी कहीं ज्यादा कीमती और दुर्बल खजाना भारत के पास आ चुका है, और वो भी थोड़ी बहुत मात्रा में नहीं, बहुत ही ज्यादा बड़ी मात्रा में। जी हाँ, आपकी स्क्रीन पर आप देखिए, भारत के अंदर एक सिंगरौली नाम की जगह है जो कि मध्य प्रदेश के अंदर पड़ती है, और यही है सिंगरौली कोल्ड फील्ड। और मैं आपको बता दूं कि ये कोयले की बहुत ही ज्यादा विशालकाय खदान है, और अब इसी खदान के अंदर डिटेक्ट हुए हैं रेयर अर्थ मटेरियल्स। जी हाँ, इस खबर को भारत के एक मिनिस्टर ने लोकसभा के अंदर भी बताया है कि सिंगरौली कोल्ड फील्ड के अंदर रेयर अर्थ मटेरियल की वाइड रेंज मिली है, और वो भी बहुत ही ज्यादा भारी मात्रा में। इतना ही नहीं, इसको लेकर रिसर्च का काम भी प्रॉपर स्टार्ट कर दिया गया है, और सर्वे भी किया जा रहा है कि आखिरकार कितने बड़े एरिया के अंदर ये रेयर अर्थ एलिमेंट फैले हुए हैं, ताकि अंदाजा लगाया जा सके कि आखिरकार ये कितने ज्यादा विशालकाय मात्रा में है। बताया तो ये भी जा रहा है कि भारत का सर्वे और रिसर्च का काम में गोल्ड माइन के अंदर इतना तेजी से किया जा रहा है और इतनी बड़ी मात्रा में किया जा रहा है कई दिनों से, लेकिन उसके बावजूद अभी तक भी भारत ठीक ठीक अंदाजा नहीं लगा सकता कि आखिरकार ये कितना ज्यादा विशालकाय भंडार है। अब आप इसी बात से अंदाजा लगा लीजिए कि कितना बड़ा जैकपॉट भारत को हासिल हुआ है। अब इससे भी बड़ी बात तो ये है कि ये खुशखबरी भारत को उस टाइम पर मिली है जब चाइना ने भारत पर बैन लगा रखा है रेयर अर्थ मटेरियल को सप्लाई करने पर। जी हाँ, आपसे एक महीने पहले ही चाइना ने रेयर अर्थ मटेरियल्स को बेचने के लिए रोक लगा रखी थी, और ये बात तो आप सब जानते हैं कि भारत ही नहीं पूरी दुनिया रेयर अर्थ मटेरियल्स के लिए चाइना के ऊपर निर्भर है। और अब चाइना ने आखिरकार भारत पर ये रोक क्यों लगाई, तो वो भी मैं आपको बताता हूँ। लेकिन दोस्तों, उससे पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे विनम्र निवेदन है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए हम वीडियो में वापस आते हैं। दरअसल भारत लगातार मैन्युफैक्चरिंग के मामले में चाइना को पछाड़कर एक के बाद एक रिकॉर्ड तोड़ रहा था। हाल ही में मैंने आपको बताया कि भारत ने कैसे अमेरिका के अंदर बेचे जाने वाले स्मार्टफोन के अंदर चाइना को पछाड़ा है और नंबर 1 का खिताब हासिल किया है। और अब स्थिति वो आ गई है कि अमेरिका के अंदर हर 3 में से 1 स्मार्टफोन बेचे जाने वाला भारत का है। अंदाजा तो ये है कि आने वाले 2 से 3 सालों में स्थिति ये होगी, हर 3 बेचे जाने वाले मोबाइल में से 2 मोबाइल भारत के होंगे। और इसका टैरिफ से भी कोई इफेक्ट नहीं होने वाला, क्योंकि अमेरिका ने एग्जम्प्ट किया है सारे इलेक्ट्रॉनिक चीजों को टैरिफ से, इसीलिए इसका इफेक्ट कोई भी भारत के ऊपर नहीं पड़ने वाला डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ्स का। इसके अलावा भारत के लिए नए नए मार्केट भी खुल रहे हैं, जैसे कि हमने ब्रिटेन के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया है। आने वाले कुछ महीनों में हम यूरोप के साथ कर लेंगे, और इससे भारत के एक्सपोर्ट दिन दुगनी रात चौगनी रफ्तार से बढ़ेंगे, और चाइना को हम हर एक मामले में पटकनी देने वाले हैं। और इसी चीज से चाइना डरा हुआ है, इसीलिए रेयर अर्थ एलिमेंट का एक्सपोर्ट भारत में ना करके भारत के मैन्युफैक्चरिंग की रफ्तार चाइना धीमी करना चाहता है, क्योंकि जो सेमीकंडक्टर हैं, इसके अलावा स्मार्टफोन है, इसके अलावा अन्य जो इलेक्ट्रॉनिक मटेरियल, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है, उसमें एक बहुत बड़ा रोल निभाता है रेयर अर्थ एलिमेंट। इन्हीं की मदद से हम इनको बनाते हैं। इसीलिए अगर भारत को फ्यूचर में मैन्युफैक्चरिंग हब बनना है तो भारत के पास भरपूर मात्रा में रेयर अर्थ एलिमेंट होने चाहिए। और आज हमारी भारत माता ने अपने संतानों के लिए, अपने बच्चों के लिए ये खजाना भी दे दिया है। इतना ही नहीं, भारत के जो मिनरल मिनिस्टर हैं, उन्होंने एक बात और बताई है कि अब हम मात्र सिंगरौली में नहीं रुकने वाले, अब हम भारत के अलग अलग इलाकों में जाकर रेयर अर्थ मटेरियल का सर्वे कर रहे हैं। हम हर एक जगह पर ढूंढेंगे, और उम्मीद हम ये करेंगे कि भविष्य में ऐसे और भी ज्यादा जैकपॉट हमारे हाथ में लग पाए, जिससे कि भारत दुनिया के सबसे ज्यादा बड़े रेयर अर्थ धारक देशों में शुमार हो जाए, और रेयर अर्थ मटेरियल्स के मामले में न केवल भारत आत्मनिर्भर बन जाए, बल्कि हम बड़ी मात्रा में एक्सपोर्ट करके जो ग्लोबल सप्लाई चेन है रेयर अर्थ मटेरियल्स की, उसे भी अपने हाथों में ले पाए। हम सभी लोगों को, अपने इंजीनियर्स, अपने साइंटिस्ट को बधाई देने चाहिए, जो कि दिन रात एक करके इस मामले में भी भारत को आत्मनिर्भर बना रहे हैं। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। हम मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।